स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 चेंजिंग मूड्स स्टडी किया था। आज हम इसकी वर्डिंग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे। ये सभी ने डेट एंड डे मेंशन किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड बैंक है आपको आपकी नोटबुक में करने है ना। तो इसके लिए आपका चैप्टर नंबर क्या है, 4, चैप्टर 4 चेंजिंग मूड्स, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको डेट एंड डे मेंशन करना है, देन हेडिंग वर्ड बैंक। अब हम स्टार्ट करेंगे। सल मतलब होता है शोइंग एंगर एंड रिफ्यूजिंग टू स्पीक, गुस्सा दिखाना और किसी से बात नहीं करना, उदास होकर बैठ जाता है ना वो। बीटरनेस मतलब होता है हार्शनेस, कड़वाहट है ना। एप्रिसिएशन प्रेज यानी प्रशंसा है ना, तारीफ करना। एक्साइटमेंट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म, खुशी उत्सुकता होती है ना, उसको कहते हैं ना। खुशी की फीलिंग और उत्सुकता होती है किसी चीज़ को, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट। रेडियंट मीन्स होता है शाइनिंग। क्या होता है रेडियंट मीन्स शाइनिंग, चमकना है। तो ये सारे जो वर्ड बैंक है ये आपको आपकी किस में करने हैं, नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करने। ओके, ये कंप्लीट करने हैं आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोटबुक में। इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। यस, रीडिंग स्किल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विनय वांटेड विथ द लूप्स एंड द स्ट्रैप्स। विनय को क्या चाहिए था, लूप्स और स्ट्रैप वाली। हैट चाहिए थी, जींस चाहिए थी, ये शर्ट। क्या चाहिए था विनय को, जींस, तो हम जींस पर टिक करेंगे। सेकेंड, एवरीवन इन द वाज लुकिंग ऑफ देम, है ना। वो लोग कहाँ पे थे और उन्हें कौन देख रहा था जब वो आपस में झगड़ा, जब विनय उनकी बात नहीं सुन रहा था, फिर मम्मा ने उसे स्लैप किया था, तो वो उस वक्त कहाँ थे और जब उन्हें सब देख रहे थे, वो थे शॉप पर, तो हम शॉप पर टिक करेंगे। थर्ड, मिसेस जेम्स वाज द टीचर। मिसेस जेम्स कौन से टीचर थी, क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश, साइंस या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की टीचर थी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी वो। फोर्थ, एट द एंड ए कुड बी सीन ऑन विनय फेस, है ना। जब स्टोरी का एंड होता है तो हमें विनय के फेस पे क्या दिखने को मिलता है, स्माइल, एंगर या बिटरनेस। स्माइल, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी मम्मा ने जो भी किया वो सही किया, अगर मैं पहनता तो मैं भी गिर जाता, है ना, तो इसलिए उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ओके, फिर इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, विनय वांटेड टू बाय द जींस बिकॉज इट हैड लूप्स एंड स्ट्रैप। विनय वो जींस खरीदना चाहता था क्योंकि उस पर क्या थे, 5 लूप्स थे और फैंसी स्ट्रैप्स थे। ओके, सेकेंड, एवरीवन इन द शॉप वाज लुकिंग एट विनय एंड हिज मदर। जो शॉप में है ना, सब लोग वो आपस में बात कर रहे थे, विनय उनकी बात नहीं सुन रहा था, तो सब क्या करने लग जाते, लुकिंग एट विनय, विनय की तरफ देखने लग जाते हैं और उसकी मदर की तरफ। ठीक है। थर्ड, व्हेन इट वाज टू मच विनय's मदर स्लैप्ड हिम एंड ड्रैग्ड आउट ऑफ द शॉप। जब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो नहीं सुनता है, तो विनय की मदर उसे क्या करती है, स्लैप लगाती है एंड ड्रैग्ड आउट ऑफ द शॉप, और शॉप से बाहर ले जाती, खींच लेती है ना। फोर्थ, अनिल वॉज वियरिंग द सेम पेयर ऑफ जींस। अनिल ने कौन सी जींस पहनी थी, सेम पेयर, यानी कि जो विनय को पसंद आई थी उस शॉप पे, वो सेम पेयर कौन पहन के आया था, अनिल, विच विनय वांटेड टू बाय, जो कि विनय खरीदना चाहता था। फिफ्थ, इन हिज एंग्री मूड विनय हैड फॉरगॉटन टू कंप्लीट हिज होमवर्क। विनय जब उसका गुस्से में होता है तो विनय क्या भूल जाता है, उसका होमवर्क करना भूल जाता है। ओके, अब हम ग्रामर स्किल करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको बताना है ना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। आपको पता है सेंटेंस 2 थिंग्स से मिलकर बनता है, एक तो सब्जेक्ट और एक इसके बारे में क्या कहा गया है ना, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
दैट इज डूइंग समथिंग। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, है ना। जस्ट लाइक नाउन समझ सकते हैं ना, कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जब नाम आता है तो वो तो होता है सब्जेक्ट, और बाकी जो उसके बारे में कहा जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, है ना। तो रजत फ्लाइज अ काइट, रजत एक पतंग क्या कर रहा है, वो उड़ाता है ना। तो रजत एक पतंग उड़ाता है ना। तो रजत क्या है, किसी पर्सन का नेम है ना, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी जो उसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग, है ना, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या करता है और क्या कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है और क्या कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। ओके, तो द बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर, है ना। द बॉय क्या हो गया, पर्सन है, तो बॉय तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज ड्रिंकिंग वाटर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो कर रहा है ना, ये जो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। तो द इज ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ओके, नाउ सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको सब्जेक्ट को तो सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट्स को। द डॉग, अब ये डॉग क्या हो गया, डॉग क्या हुआ, यस, डॉग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, है ना। रन्स आफ्टर द कैट, और वो जो कुछ भी काम करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। तो ये हमने कर दिया। ओके, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, तो वी क्या हो गया, हमारा पर्सन है ना, हम, वी मीन्स हम, तो हम क्या कर रहे हैं, हर साल हम दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रेडिकेट, है ना। इस तरह से आपको ये सभी जो है आपके होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। 3 मैं करवा रही हूँ, 3 आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, माय ब्रदर इज ईटिंग फूड, तो ब्रदर तो क्या हो गया, माय ब्रदर तो आपका हो गया सब्जेक्ट, है ना। एंड इज ईटिंग, जो कुछ भी कर रहा है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो अब ये जो रिमेनिंग 3 है ना, ये आपको सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। ई, ए और डबल ई क्या साउंड बनाते हैं, दोनों ही ई का साउंड बनाते हैं। कौन सा साउंड बनाते हैं, दोनों ही ई का साउंड बनाते हैं। लिसन एंड स्पीक दिस वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर, आपको मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को आपको सुनना भी है और बोलना भी है ना। जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको साथ साथ बोलना है, और वीडियो सभी को देखनी है और ध्यान से देखनी है, और एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखनी है, ठीक है। ई, ए, हम सबसे पहले ई, ए के साउंड को पढ़ेंगे। जी, जे, ई, ए, एन, एस, तो ये साउंड क्या बनाता है, ई का साउंड, तो जीन्स क्या बना, जीन्स। एल, ई, ए, एफ, ये साउंड बनाता है ई वाली मात्रा, है ना। तो एल से ल बनता है लीव, क्या हो गया, लीव। आर, ई, ए, एस, ओ, एन, ये भी ई का साउंड, र पे ई का साउंड हो जाएगा, रीजन। एम, ई, ए, एन, मीन। डी, आर, ई, ए, एम, ड्रीम। एफ, ई, ए, एस, टी, फीस्ट। डबल ई, ये भी ई का साउंड बनाता है, एम, डबल ई, टी, आई, एन, जी, मीटिंग। एस, टी, आर, डबल ई, टी, स्ट्रीट। एस, एच, डबल ई, पी, शीप। बी, ई, टी, डब्ल्यू, डबल ई, एन, बिटवीन। जी, आर, डबल ई, एन, ग्रीन। एस, आई, एक्स, टी, डबल ई, एन, 16। इस टाइप से आपको ये जो है आपको प्रोनाउंसिएशन स्किल है, इसको आपको बार बार बोलना है और सुनना भी है ध्यान से, ना। लेट्स अस लिसन, अब आपको ये सुनना है। लिसन टू व्हाट रीटा सेज अबाउट हरसेल्फ, आपको सुनना है कि रीटा खुद के बारे में क्या कहती है ना। एंड हर फैमिली, और उसकी फैमिली के बारे में। टिक राइट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वंस, जो राइट है उस पर आपको राइट लिखना है, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग, है ना। रीटा इज 7 years ओल्ड, रीटा 7 years ओल्ड है, तो ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ रॉन्ग लिखेंगे। शी प्लेज बैडमिंटन एवरी डे, वो डेली बैडमिंटन खेलती है, तो ये राइट है, तो हमने यहाँ राइट लिखा है। ओके, शी हेल्प्स हर मदर इन किचन, वो उसकी मदर की हेल्प करती है किचन में, वो भी सही है। शी कैन प्रिपेयर कॉफ़ी, वो कॉफ़ी बना सकती है, ये भी सही है। शी स्टूड सेकेंड इन द क्लास लास्ट ईयर, वो लास्ट अब आपकी बुक कौन सी 3rd क्लास की है, तो आप 7 year तो होंगे नहीं, थोड़ा
है ना। 7 ईयर तो कोई भी नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाता है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 3rd क्लास में हो आप अगर, तो 10 ईयर्स तो होंगे ही होंगे सभी, है ना। 10 ईयर, 9 ईयर, तो 7 ईयर वाला रॉन्ग था। बैडमिंटन खेलना तो खेलती है, उसकी मदर की हेल्प करती है, कॉफ़ी बना सकती है। शी स्टूड सेकेंड इन द क्लास लास्ट ईयर, वो अभी 3rd में, तो लास्ट ईयर कौन से में होगी, 2nd में, तो ये भी राइट है। देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, ये भी राइट है। हर फादर इज अ मैनेजर इन ए कंपनी, ये भी राइट है। देयर इज अ बिग पार्क इन द बैक ऑफ द हाउस ऑफ हर हाउस, उनके जो हाउस के पीछे एक बड़ा सा पार्क भी है ना। लेट्स स्टॉप अब इनेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन पेयर्स। विशाल, हैरी व्हाट टाइम डू यू गेट अप, हैरी तुम कितनी बजे उठते हो। हैरी, आई गेट अप एट 5 o'clock, कितनी बजे उठता है हैरी, 5 o'clock। ये बात है जो आपको मतलब कि कन्वर्सेशन बता रखी, इस तरह से बात करते हैं, तो आपको ये सीखनी है ना। विशाल, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। हैरी, यस। विशाल, हाउ ऑफन डू यू गो, आई गो फॉर वॉक एवरी डे, अक्सर तुम कैसे जाते हो, है ना। इट गिव्स मी द एनर्जी फॉर द डे, ये मुझे एनर्जी देता है डेली, है ना। विशाल, यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सही है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सारी बुक एक्सरसाइज एंड वर्ड पेक आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।